नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बी एजुकेटर में। बात करेंगे 68,533 के लिए होगा निर्णायक सप्ताह। सी टेट के एडमिट कार्ड जारी, देखे निर्देश। 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामले होंगे निस्तारित। आरक्षण मामले पर जल्द आएगा निर्णय। इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर बात करेंगे। तो अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करेंगे 68,533 के लिए होगा निर्णायक सप्ताह। जो 30-33 का केस है, काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग में है और कुछ सप्ताहों से लगातार इसकी सुनवाई हो रही है। कल इसकी सोमवार को 13 को डेट लगी हुई है कोर्ट नंबर 9 में, और इसका नंबर है एडिशनल कोर्ट लिस्ट 12 पर है इसका नंबर। तो इसकी सुनवाई जो है लगातार हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि सरकार जो है अब इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करने के मूड में है, पक्ष में है। और जो अभ्यर्थी हैं, तो जो ये केस है वो क्या संभावना बन रही है, इसकी क्या सिचुएशन बन रही है। तो जो केस है, पहली बात तो ये केस स्ट्रांग है, इसके कहीं ना कहीं इसके जो पॉइंट हैं वो स्ट्रांग है, इसी वजह से ये केस अभी तक स्टैंड है। वरना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग किसी याचिका को स्टैंड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। पहली ही हियरिंग में केस खारिज हो जाते हैं। आप किसी पार्टी से नहीं बल्कि आप गवर्नमेंट से लड़ रहे हो, तो आपके जब पक्ष मजबूत होंगे तभी सुने जाएंगे, वरना अन्यथा की स्थिति में जो है केस को खारिज होते देर नहीं लगती है। तो इसके जो 30 का है, इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट जो है स्ट्रांग है, तभी इसकी हियरिंग हो रही है। भले ही ये पेंडिंग में पड़ा हो, लेकिन इसकी हियरिंग हो रही है। ये याचिका जो है वो स्टैंड है। अगर याची चाहते हैं कि ये जो मैटर है उनके पक्ष में आए, तो उनको अपने हर हियरिंग पे अपने एक सीनियर एडवोकेट को स्टैंड करना पड़ेगा और अपनी जो प्रूफ है, अपने जो पॉइंट है, उनको स्ट्रांगली जज साहब के सामने रखना पड़ेगा। अन्यथा की स्थिति में सरकार के पक्ष में फैसला जा सकता है और आप लोगों को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इस 30-33 केस से काफ़ी अभ्यर्थियों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। 3 साल से जो वेटिंग है में है, 3 साल से उम्मीद लगाए हुए हैं, तो इसी उम्मीद में है कि कहीं ना कहीं एक न एक दिन इन लोगों को न्याय अवश्य मिलेगा। इस केस पे जो सिचुएशन बन रही है, तो अगर कुछ याचियों की तरफ से अगर ऐसा भी बोला जाता है कि 22,000 जो सीटें हैं उनको 30-33 से भर दिया जाए, 22,000 सीटें हैं वो 30-33 से पूरी कर दी जाए, तो ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं नहीं बनता है, क्योंकि एक भर्ती में 2 क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही भर्ती में एक पार्ट को 40-45 से कर दिया जाए और दूसरे पार्ट को 30-33 से कर दिया जाए। तो ये तो संभावना है 0 के बराबर है। और दूसरी बात अगर ये पक्ष रखा जाता है कि पूरी भर्ती को 30-33 पे किया जाए, तो ये भर्ती जो है वो हो चुकी है और 40-45 पर जो अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं उनका भी हित प्रभावित होगा। तो वो पूरा अगर पूरी भर्ती पे 30-33 लागू हो जाएगा, तो नया विवाद फिर से जन्म लेगा। जो 40-45 वाले हैं वो भी कोर्ट में जाएंगे, तो उनके हितों को भी ध्यान में रखते हुए जो है ये पॉइंट नहीं बनता है कि पूरी भर्ती पर 30-33 लागू हो जाए। भले ही आपके साक्ष्य जो है मजबूत हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों को भी ध्यान में रखा जाएगा जो पहले से नियुक्ति पा चुके हैं, तो इन पॉइंटों को भी रखा जाएगा। अब थर्ड पॉइंट जो है बनता है कि याची लाभ। अब कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा भी कहना है कि जो फेलियर है उन्हें याची लाभ कहाँ से मिल जाएगा। तो कौन फेलियर है और कौन मेरिटोरियल है, वो तो आप डिसाइड नहीं करोगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो साज डिसाइड करेंगे, न्यायालय डिसाइड करेगा। तो इस पर तो कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कौन फेलियर है और कौन मेरिटोरियल है। तो इस स्थिति में अगर 30-33 का पक्ष मजबूत होगा और अच्छे से हियरिंग कराई जाएगी, तो जो संभावना बनती है वो 100% याची लाभ की बनती है। वरना अन्यथा की स्थिति में ये केस सरकार के पक्ष में जाएगा। अगर अभ्यर्थियों के पक्ष में, याचियों के पक्ष में केस आएगा, तो जो है सहमति याची लाभ पर ही बनेगी। वो इसलिए बनेगी क्योंकि जो याची गए हैं 40-45 से उन्हीं का हित प्रभावित हो रहा है। इस पॉइंट को रख के वो जो मामले को निस्तारित करना चाहेगी सरकार भी
और न्यायालय भी। अब याची लाभ की सिचुएशन इसलिए बन रही है कि सरकार के अगेंस्ट, पहली बात तो सरकार के अगेंस्ट ऑर्डर को लाना बहुत बड़ी बात होती है, आ भी जाता है तो उस कंडीशन में काफ़ी कंडीशन लगा दी जाती हैं कि याची लाभ दिया जाएगा और जो पहले से कैंडिडेट पोस्टेड हैं उनको प्रभावित नहीं किया जाएगा। सरकार के अगेंस्ट अभी तक जितने भी ऑर्डर आए हैं आप उनको उठा लीजिए, सब में जो है याची लाभ दिया गया और कंडीशन भी दी गई है कि पहले से जो पोस्टेड हैं उनको प्रभावित किए बिना याचियों को नियुक्ति दी जाए, चाहे वो 68,000 में उत्तर कुंजी वाला मामला हो और 68,000 का जो MRC आया है उसमें भी आप देख लीजिए याची लाभ है, 69,000 का जो आंसर की वाला आया है उसमें भी याची लाभ है, और जो मोटे मोटे शब्दों में हाईलाइट लिख दिया जाता है वो भी ये भी लिख दिया जाता है कि जो पहले से कैंडिडेट पोस्टेड हैं उनको प्रभावित ना किया जाए। तो इस स्थिति में जो संभावनाएं बनती हैं, अगर जो याचियों का पक्ष मजबूत रहेगा, अगर याचियों की तरफ ऑर्डर आता है तो वो सिर्फ याचियों के लिए ही आएगा, सबके लिए नहीं आएगा, और अन्यथा की स्थिति में सरकार की तरफ जाएगा ये ऑर्डर। और ये जो सप्ताह है वो बहुत ही निर्णायक है इस 30-33 के लिए। हो सकता है कि इसमें जो है जो ऑर्डर है वो भी रिजर्व हो जाए। अब बात करेंगे सीटेट के एडमिट कार्ड जारी देखे निर्देश। तो सीटेट के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, एग्ज़ाम डेट भी क्लियर कर दी गई है, इसको लेके एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसको देखते हैं, उसके बाद अदर्स पॉइंट पे बात करेंगे। तो कल की डेट में ये जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जो ये एक नोटिस, पब्लिक नोटिस जारी किया गया है 11/12/2021 एडमिट कार्ड ऑफ सीटेट December 2021। The Central Board of Secondary Education will be conducting the Central Teacher Eligibility Test CTET in computer-based mode online during 16 December 2021 to 12th January 2022 at different city throughout the country। जो आपका एग्ज़ाम है वो 16 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच में होगा और इन्हीं डेट के मध्य अलग अलग जो है टाइम पीरियड में होगा, अलग अलग डेट में इनकी एग्ज़ाम होगा। The e-admit card of candidate who have paid the fees and allotted examination date during 16 to 31st December 2021 have been uploaded on the CTET website। तो उन कैंडिडेट का जो एग्ज़ाम है जिन्होंने फीस पेड किया, सब कुछ सही है, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है ctet.in.nic.in। The admit card for the candidate who have been allotted date of examination during 1st and 12th January 2022 will be uploaded in due course of time। मतलब इस 1 जनवरी से 12 जनवरी के बीच जिनकी परीक्षा होगी उनका भी जो एडमिट कार्ड है वो इसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। The admit card for all candidate will be uploaded in 2 phases। सभी कैंडिडेट के जो एडमिट कार्ड हैं वो 2 फेज में अपलोड होंगे। फर्स्ट फेज ऑफ एडमिट कार्ड will contain the information of city and date of examination to enable the candidate to make plan accordingly। फर्स्ट पेज में जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें ओनली आपकी सिटी और आपकी एग्ज़ाम डेट बताई जाएगी कि इस सिटी में इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। टू मेक सेकेंड फेज ऑफ एडमिट कार्ड विद इन्फॉर्म ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर एंड शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट 2 days बिफोर ऑफ एग्जामिनेशन। सेकेंड फेज में एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें आपको शिफ्ट बताया जाएगा, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा और आपका सेंटर डिक्लेयर किया जाएगा। The candidate are advised to download their e-admit card of first phase and second phase from above website। कैंडिडेट को सलाह दी जा रही है कि जो एडमिट कार्ड है वो आप दी गई वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो।
The request for change of examination city, examination center and date of examination will not be entered. मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन सिटी और डेट की जो चेंज की रिक्वेस्ट भेजी जाएगी उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, वो उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा. The CTET unit has rejected image of photo and signature of some candidate which were not in proper format. Such candidate were informed by sending message on their registered mobile number to upload the correct image again. मतलब जिन अभ्यर्थियों की फ़ोटो या सिग्नेचर में कोई भी गड़बड़ी होगी या फ़ोटो कुछ दिक्कत आई होगी, सही फॉर्मेट में जो अपलोड नहीं की गई होगी, तो उन कैंडिडेट का जो एडमिट कार्ड है अभी तक नहीं भेजा गया और जो है इनको मैसेज के द्वारा इन्फॉर्म किया गया है. अगर उन्होंने सही से अपनी फ़ोटो दोबारा से भेजी होगी, अपलोड करी होगी, तो उनका जो एडमिट कार्ड है वो इश्यू करा दिया जाएगा. तो चाहे सिग्नेचर में या इमेज में कोई गड़बड़ी हुई होगी तो आपके मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर मैसेज आया होगा, उसके थ्रू आपने अगर सही से अपनी इमेज और सिग्नेचर अपलोड किए होंगे तो आपका इस जो एडमिट कार्ड है वो इश्यू करा दिया जाएगा. But some of the candidate have still not upload their correct image, so their admit card are not issued. मतलब फिर भी किसी कैंडिडेट ने अगर ये अपना करेक्ट इमेज और करेक्ट सिग्नेचर अपलोड नहीं किए होंगे तो उनका जो एडमिट कार्ड इश्यू नहीं होगा. दीज कैंडिडेट हैव टू अपलोड देयर करेक्ट इमेज इमीडिएटली. अगर इन कैंडिडेट के द्वारा जो इमेज है वो इमीडिएटली करेक्ट इमेज इमीडिएटली अपलोड कर दी जाती है, तो आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ इमेज के वेरिफिकेशन के बाद देयर कैंडिडेट जो ये कैंडिडेट देयर एडमिट कार्ड विल बी अपलोड ऑन द वेबसाइट. इनके जो एडमिट कार्ड हैं वो वेबसाइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे. If in case any applicant is not able to download his her e-admit card, she may contact. यदि फिर भी किसी कैंडिडेट का जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता है तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं सीटेट यूनिट CBSE ऑन. ये जो नंबर दिए गए हैं इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो. ये नंबर दिए गए हैं ये वाले, तो इनसे जो हेल्पिंग लाइन नंबर है इनसे आप कांटेक्ट करके अपना जो भी क्वेरी हो या फिर एडमिट कार्ड से जितने भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो. और अपना जो कांटेक्ट करने की टाइमिंग रहेगी 9 AM to 5:30 PM रहेगी, तो इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो. तो ये तो रहा था the candidate may note that no e-admit card will be sent to them by post. मतलब ये जो एडमिट कार्ड है वो पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा. आपको जो है अपना ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा. तो ये CTET का पब्लिश नोटिस है. इसका एग्जामिनेशन 16 दिसंबर से 12 जनवरी के बीच होगा. अब बात करेंगे जो 69,000 शिक्षक भर्ती के सभी मामले इसी सप्ताह में निस्तारित. जितने भी मामले विवादित हैं उन पर सरकार इस सप्ताह में कोई ना कोई निर्णय ले सकती है और आरक्षण मामले पर जो है इस सप्ताह में ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा. तो उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. धन्यवाद.